एनपीओ में तीसरा क्वेश्चन है जो अकोला स्पोर्ट्स क्लब का है। उसके अंदर सबसे पहले तरमीम देखेंगे तो 50% अतियात को इमारती फ़ंड में शामिल करना है। इसका एडजस्टमेंट हम सबसे पहले इस तरह करेंगे कि आमदनी पर जाकर अतियात की रकम को अंदर लिखेंगे। 15,000 सवाल में दिया हुआ है, उसमें से वज़ा करेंगे इमारती फ़ंड के 7,500, तो आउटर में 7,500 आएगा। और उसका दूसरा एडजस्टमेंट 3L पर जाकर ऊपर से 3-4 लाइन छोड़ देंगे ताकि वहाँ सरमाई फ़ंड ज़ायद आमदनी वगैरह लिखना है हमको बाद में। तो इस तरह इमारती फ़ंड के जो रकम इसमें दी हुई है वो 47,000 है, जो तरमीम नंबर 4 में आपको दिखाई देगी। अब उसमें अतियात के जो 7.5 बचे हैं उधर से वज़ा किए थे तो इधर वो जमा कर देंगे और आउटर में 54,500 लिख लेंगे। दूसरी तरमीम जो है 70% दाखिला फ़ीस को सरमाई बनाना है। तो जब भी हमको सरमाई बनाना रहता है उसको सबसे पहले दाखिला फ़ीस, क्योंकि मद जो है वो 2CR की है, इसलिए आमद व खर्च खाते में आमदनी पर आ गए और दाखिला फ़ीस 1700 सवाल में दी हुई है। 70% निकालने पर 1190 वो रकम आती है, तो उसको वज़ा कर देंगे और 510 आउटर में लिख देंगे। इसका दूसरा इफ़ेक्ट या दूसरा असर, सरमाई फ़ंड दिया हुआ है 1,12,500, उसमें 70% दाखिला फ़ीस जमा कर देंगे। तो यहाँ पर टोटल इसलिए नहीं कर रहे कि इसमें आमदनी होती है हिसाब पूरे करने के बाद या खसारा आता है, इसलिए अपन ने 2 लाइन और छोड़े हुए हैं, इसलिए इसकी टोटल आउटर में नहीं कर रहे। उसके बाद हम उसकी टोटल करेंगे। अगली तरमीम जो है वो इसमें ऐसी है कि चंदा जात में 2016-17 के चंदे 500 रुपये बकाया है और 2017-18 के चंदे 1,000 अभी भी बकाया है। तो इसमें देखना ये पड़ेगा कि अपने को वसूली पर वसूल कितने हुए। तो जो बकाया बोल रहा हो कि अभी भी 500 बाकी है और 1,000 अभी भी बाकी है, तो पहले थे कितने 2,000, ये वसूली 2,000 और 3,000 हो चुकी है। अब यहाँ पर पिछले साल की बैलेंस शीट अपने को देखना पड़ेगा। जो तरमीम नंबर 4 है उसमें चंदाजात जो दिया है 2016-17 के, ये है 2016 के 16-17 के चंदे 2,500, उसमें से ये 2,000 वसूल हो चुके और 500 बकाया है, ऐसा बोल रहा है वो यहाँ की। यही मतलब उसको तरमीम नंबर 4 देखो, फिर वसूली देखो और उसके बाद कितने बाकी है वो तरमीम नंबर 3 में वो बता रहा है कि वो बाकी है। उसी तरह से 16-17 के बाद में 17-18 के जो चंदे जात है अभी बकाया थे 16-17-18 के, वो 4,000 इधर बता रहा है तरमीम नंबर 4 में कि 2017-18 के 4,000 अभी भी बाकी है। और वसूली पर कितने वसूल हुए 17-18 के 3,000 यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो इन 3,000 में से अभी भी जो वसूल होना बाकी है वो 1,000 बाकी है, ये बता रहा है। 2017-18 के चंदे 1,000 बकाया है। तो इस तरह से यहीं पर इसका एडजस्टमेंट हो गया। अब अपने को अससजात पर जाकर हमको जो बाकी है यानी तरमीम के अंदर दिया है 2016-17 के 500 और 2017-18 के 1,000 बकाया, वही लिख देना है, क्योंकि बाकी तो वसूल हो चुके हैं जो वसूली खाते पर लिखा हुआ है। अब तरमीम नंबर 3 का अपन ने एडजस्टमेंट कर लिया। अब चौथी तरमीम ये है कि 1/4/2018 को, मतलब पिछले साल बैलेंस शीट में इस तरह से इसकी हालत थी कि सरमाई फ़ंड 1,12,500 अपन ने लिख चुके 3L पर। इमारती फ़ंड जो 47,000 उसमें अपन ने अतियात की रकम मिला है वो भी लिख चुके। बैंक से ज़ायद वसूली जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही 32,000, वो यहाँ पर अदा हो गई, अदायगी में अदाशुदा लिख रहा है, मतलब उसको भी लिखने की ज़रूरत नहीं, वो पेमेंट अपन ने कर दिया इसलिए वो अदा हो चुकी है। तो ये हो गया। अगला ज़मीन इमारत है, इसको हम 3L पर जितनी है उतनी लिख देंगे जाकर। और खेल के आलाजात की तरमीम, इसको हमको अब यहाँ पर जो चौथी तरमीम के अंदर है ये 30,000 जो है वो पहले थे। अब खेल के आलाजात की ख़रीद इस साल जारी साल में ये 50,000 और दिख रहा है।
अब इसकी तरमीम कैसे करना वो आपको मैं समझा देता हूँ। तो खेल के आलाजात जो 30,000 पिछले साल बाकी थे और इस साल ख़रीदे थे 50,000, तो इसका तरमीम इस तरह करेंगे। खेल के आलाजात हमारे लिए जब भी हम खरीदी करेंगे, पिछले साल के वो भी खर्च थे, तो पिछले साल के 30,000 हमारे पास 30,000 रुपये के बाकी थे, जमा जारी साल की ख़रीद 50,000 किया तो टोटल हो गया 80,000। और वो तरमीम के अंदर ही नीचे बोल रहा है कि 8,000 का इख्तितामी ज़ख़ीरा अभी भी बाकी है, तो 50 और 30 80,000 और उसमें से 8,000 गए तो आउटर में 72,000। ये अपन एक हिसाब कर लेंगे। अब बोल ये रहा तरमीम में, पीछे देखेंगे कि खेल के आलाजात का ज़ख़ीरा जो 8,000 जो माइनस करे है उस पर अपने को 12.5% से फरसूदगी एक साल की लगाना है। तो उसका जो 8,000 रुपये है उस पर फरसूदगी आएगी 1,000। इस तरह अभी जो हमारे पास ज़ख़ीरा बचा वो 7,000 का रहेगा। तो ये देखिए खेल के आलाजात का ज़ख़ीरा 8,000 है और 12% फरसूदगी उस पर लगाने के बाद 7,000 का वो बच गया है। 8,000 में से 1,000 माइनस किए तो 7,000 का ज़ख़ीरा बचा है। उसके बाद जो तरमीमात को हम कंटिन्यू करेंगे, खेल के आलाजात के बाद में जो चंदे हैं 2016-17 वो तो समझा चुका हूँ मैं। पहले 2,500 थे तो 2,000 वसूल हो गए, वसूली अदायगी पे ये दिख रहा है आपको। और 2016-17 के बाद में 2017-18 में 30,000 व 3,000 वसूल हो गए, जबकि वो 4,000 बाकी थे। तो 4,000 में से 3,000 वसूल हो गए तो वो 1,000 अपन ने लिख चुके हैं। तो ये तरमीम नंबर 4 भी मुकम्मल हो गई। और अब तरमीम नंबर 5 बहुत आसान है कि जारी साल के बकाया चंदे 8,000 रुपये है, तो इसको आसानी से हम अब जाकर पहले 2CR पर और फिर बकाया चंदे 3A पर लिख देंगे। अब 2CR पर आकर हमने 70,000 जो पहले थे और बकाया को जमा कर दिया जारी साल के, वो 78,000 हो गए। इस तरह से जो अभी भी बकाया चंदे हैं वो 2016-17 के 500, 2017-18 के 1,000 और जारी साल के यानी 18-19 के 8,000, इन सब का टोटल होता है 9,500। तो इस तरह चंदाजात की तरमीम भी मुकम्मल हो गई। इस तरह ये तमाम 6 के 6 तरमीमात इसकी मुकम्मल हो गई। अब जो जो मदें इसमें बाकी है वो मदों को हम सादा तौर पे लिख लेंगे। इस तरह हमारा सवाल ये मुकम्मल हो जाएगा। अब जो इसमें बकाया जो था वो तनख्वाहें बकाया थी, बिजली खर्च, म्यूनिसिपल खर्च, आम खर्च, स्नूकर का खर्च, मैदान की मरम्मत और आलाजात पर फरसूदगी, और ये सब खर्चे। और इधर की आमदनी के अंदर जो है अपन ने मुकाबलों से आमदनी, उसको आमदनी साइड पे लिख सकते हैं और मुकाबलों से खर्च अपन 2DR पर लिख सकते हैं। जो यहाँ मैंने ये 50,000 लिखा है क्योंकि मुकाबलों से ही आमदनी है और उससे ही खर्च है, इसलिए इसको इस तरह भी एडजस्ट कर सकते हैं कि मुकाबले से आमदनी यहाँ लिखो, आउटर में 60 आएगा और मुकाबलों से खर्च को 2DR पर क्योंकि खर्च है तो उधर लिखो 50। लेकिन टोटल उसका यही आना है क्योंकि इधर आमदनी अपन 60,000 पकड़ रहे, उसमें से ये माइनस करेंगे तो आउटर में 10 बचेगा, तो उसका जवाब वही आना है, इसलिए इसको यहाँ के माइनस कर सकते हैं। तो ये और ज़िंदगी नितफित के 17,000 लिखने के बाद इसका टोटल 1,13,010 रुपये आ रहा और इसका टोटल 19,310 कम आ रहा है। तो मतलब ज़ायद आमदनी की रकम मिलाएंगे तो इसका टोटल 1,13,010 रुपये आएगा। दोनों साइड सेम होने के बाद ये ज़ायद आमदनी को हम लेकर आते हैं 3L पर और ज़ायद आमदनी को इसमें जमा कर देते हैं 19,310। दाखिला फ़ीस पहले ही जमा कर दिए थे। अब इसका टोटल आया 1,33,000 और पहले से ही 54,000, तो इस साइड का टोटल 1,87,500। और इसमें ज़मीन, नकद और ये जो पहले के एडजस्टमेंट मैंने आपको बताया था, ये ज़मीन और नकद के पैसे मिलाने के बाद इसका टोटल भी 1,87,000 आया है। इस तरह ये सवाल मुकम्मल होता है। इस वीडियो को आप बार बार देखिए, एक एक तरमीम को बार बार समझिए और अगर उसको फिर भी डिफ़िकल्टी रहती है तो मुझे आप पूछ सकते हैं क्लास में। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।